नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गिरी एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 का मैथ की सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 15 प्रश्नावली 15 प्रायिकता नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले का जो पहली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने बस समझा था कि प्रायिकता होता क्या है या प्रायिकता को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। और हमने कहा था कि प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी, हमारा क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाता है। आज हम लोग इससे जुड़ी कुछ और जानकारियाँ लेंगे। तो कल मैंने एक चीज़ बताया था कि जो हमारा पी होता है, पी का मतलब होता है इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। पीई इसका मतलब होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। जैसे मैंने एक इसमें भी बता दिया था कि अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है। जैसे हमने सिक्का उछाला, तो जब हमने एक सिक्का उछालेंगे तो कंडीशन क्या हो सकता है। हमने कहा एक बार ये तो टेल आ सकता है, ये तो हेड आ सकता है, ये तो हेड या तो टेल। अब कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तो एक हेड आने का एक टेल आने का, तो एक एक दो दो कुल परिणाम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ ले सकता है कि जब एक सिक्का उछाला जाता है तो टेल या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सिक्का जब उछालेंगे तो जो यहाँ पे पूछा है, यानी कि जो लक्षण हमें परिलक्षित होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब एक सिक्का उछालेंगे तो टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो आप यहाँ खुद ही समझ सकते हैं, अब टेल आने का पूछ रहा है तो टेल हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो जब एक सिक्का को एक बार उछालोगे तो टेल कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक। और कितने परिणाम हो सकते हैं, सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। तो कितना आ गया, दो परिणाम हो गया। या कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही फार्मूला है जिस फार्मूले पे सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से देख लीजिएगा, अगर पूछे कि हमारा इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो फार्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यह मेन फार्मूला हमारा है। ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें और बेसिक बातें हैं जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरे इवेंट को, पूरे घटना को या पूरे चैप्टर की हर एक पॉइंट को ना समझेंगे, तब तक हमारे सामने क्या होगा, बहुत सारे इशूज आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखेंगे अब। तो बेसिक चीजें हैं, ये सब समझना है। एक चीज और देखिएगा ध्यान से। पहली बात, जो हमारी प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता वो हमारा होता क्या है, याद रखिएगा। यह 0 से लेकर 1 तक होती है, 1 तक होती है। कितना हो सकता है, 0 से लेकर के 1 तक, यानी कि कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, न तो 0 से कम होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यानी कि प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, तो आप कह सकते हो कि 0 से जो हमारा प्रायिकता होगी वो कहां तक होगी, 1 तक होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, प्रायिकता 0 से लेकर के
1 तक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर हमारा असंभव घटना है, असंभव घटना है, तो असंभव घटना का मतलब होता है कोई घटना नहीं, कोई घटना नहीं। तो याद रखना है, जब भी पूछे असंभव घटना घटना का प्रायिकता क्या होती है, तो याद रखना इसका होता है 0। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि सूर्य का पश्चिम से उदय होने की प्रायिकता क्या है, तो सूर्य कभी भी पश्चिम से उदय हो ही नहीं सकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि असंभव घटना है। जब भी असंभव घटना की बात करें तो इतना ध्यान रखना है कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, अगर संभव घटना है, संभव घटना, तो संभव घटना की प्रायिकता होती है 1 या 1 होती है। ठीक है बच्चों, असंभव घटना क्या हो जाएगा, 0, संभव घटना क्या हो जाएगा, 1। याद रखना, असंभव घटना को हम दिखाएंगे किससे, तो असंभव घटना को हम दिखाएंगे, यहाँ पे बना देता हूँ पी ई नाट, पी ई नाट कहते हैं, और संभव घटना है तो क्या हो जाएगा, पी ई होता है। पी ई नाट क्या होगा हमारा, असंभव घटना होगा, पी ई क्या हो जाएगा हमारा, संभव घटना हो जाएगा। और असंभव घटना का प्रायिकता 0, संभव घटना का प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर पूछे कि हमारा असंभव घटना प्लस संभव घटना, इसका योगफल हमेशा 1 होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि कोई घटना नहीं है, इसका निकालना है, तो क्या लिख सकते हो, हो जाएगा 1, और जब इसको हम पक्षांतर करके यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा पी। यानी कि अगर संभव घटना पता है, असंभव घटना निकालना है, तो हम 1 से घटा देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। यानी कि जो 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है, तो प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जो हमारा असंभव घटना होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा या पी ई नाट होगा, वो होगा क्या, 0। अगर पूछे संभव घटना क्या है, यानी कि पी ई क्या है, तो 1 होगा। अगर पूछे कि कोई घटना नहीं है प्लस घटना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ सवाल को, ठीक है, क्योंकि अभी आज तो बेसिक क्लास चलेगी, कल से हम चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, इसमें से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखो, एक क्वेश्चन है कि एक सिक्के को, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो चिट आने की संभावना, चिट आने की संभावना या प्रायिकता लिख सकते हैं, चिट आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, तो सिक्का हमारे पास है, मान लो सिक्का है। अब जब 2 बार उछालेंगे, तो पहली बार जब उछालेंगे तो क्या आ जाएगा, आ सकता है तो हेड आ जाए, तो टेल आ जाए। ये पहली बार है, जब फर्स्ट टाइम उछालेंगे। तो इसी सिक्के को जब हम दूसरी बार उछालेंगे तो भी वही आ जाएगा, तो हेड है तो टेल। बोलो बच्चों, सेकंड टाइम में ही आ सकता है। तो मैंने बताया कि जब भी मुझे प्रायिकता निकालनी होगी, क्या फार्मूला होता है इसका, तो P इज इक्वल टू होता है हमारा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम।
तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4 यानी कि 4 बार आ सकता है। पर पूछा है कि चिट आने की यानी कि हिट आने की कितनी संभावना है। तो पहले में एक बार हिट आएगा, यहाँ भी एक बार हिट आएगा, तो 1 1 2 तो 2 हो जाएगा। साल को कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि यही फार्मूला है जिस पर हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा क्लास 10th का। इसके अलावा कोई फार्मूला है नहीं, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछ ले। चलो क्वेश्चन को कुछ ऐसा भी पूछ सकता है, जब एक पासे यानी डाइस को फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहां पे देखिएगा, अब पासा क्या होता है? आप लूडो खेलते हो ना, लूडो में जो गोटी होती है ना, उसे कहते हैं डाइस। और डाइस में आप देखोगे उसमें 1 से लेकर के 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जब एक बार हम किसी पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? जब हम डाइस को उछालेंगे, किसी भी डाइस को उछालेंगे, पासे को उछालेंगे, उसमें एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है ना। अब जब एक बार हम फेंकेंगे तो 5 कितनी बार आएगा? तो संभावना कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो फार्मूला वही हमारा है, P इज इक्वल टू कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब जब डाइस को हम एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो 6 बार आ सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो कितनी संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6 हो सकते हैं। लेकिन 5 कितनी बार आएगा? जब एक बार उछालोगे तो एक बार उछालोगे तो 5 एक ही बार आ सकता है, यहाँ 1 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? 1/6, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पासा का होता है। पासा बहुत ही इजी चैप्टर्स है, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन और, फिर कल हम टाइप 1 टाइप 2 करके पढ़ेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, मोहन के एक थैली में 2 लाल, 2 पीला तथा 2 नीला गेंद एक ही आकार का लिया हुआ है, एक ही आकार का लिया हुआ है और बिना देखे उसमें से 2 गेंद निकाल लेता है। तो बताइए नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि मोहन के पास क्या है? थैली में 2 लाल गेंद है, 2 पीला गेंद है, 2 नीला गेंद है। सारे गेंद का आकार एक ही है। कर रहा है कि उसमें से बिना देखे 2 गेंद निकाल लेता है। अब बताना है कि नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पे देखिएगा, अब देखो
2 लाल है, 2 पीला है, 2 नीला है और 2 गेंद को निकाल रहा है। ठीक है, या एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक गेंद निकालेंगे तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एक गेंद निकाल लेता है तो बताइए नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो कुल संभावना क्या है, संभावना यह है कि कुल परिणाम जो होगा, क्योंकि आपको पता है कि पीई बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है, कुल परिणाम कितना आ सकता है, तो 2 2 4 2 6, क्योंकि 6 गेंदें हैं तो कुल परिणाम 6 आ सकता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे नीली गेंद कितनी है, तो नीली गेंद यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 हो जाएगा, हल करोगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि नीली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, चलो एक टाइप सवाल और देखते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और दूर होगा। क्योंकि भी बेसिक चल रहा है ना, बाद में इसे डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई किसी 52 पत्तों की गड्डी में से इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि हमारे पास क्या है, ताश की गड्डी है, गड्डी मतलब जो खेलते हैं ना, जुआ टाइप का होता है। कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में इक्का होने की संभावना क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि जो हमारा 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें कुल इक्का कितना होता है, 4 होता है। इक्का कितना होता है, 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, P = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तो इक्का 4 होता है तो चारों में कोई इक्का आ सकता है तो 4 हो जाएगा। अब कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 52, तो यहाँ साल परिंग आ जाएगा हमारा 1/13। इस प्रकार से हम इस वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में और जो चीज़ें हैं उससे हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 करके सवाल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।